हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में और 2026 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं हिंदी के अगर आप 21 टॉपिक मेरे प्यार बच्चों तैयार कर लेते हो तो आज ही आप हिंदी में 95% मार्क्स बिल्कुल पक्का कर पाओगे। मेरे प्यार बच्चों, पूरे के पूरे हिंदी में बस मात्र आप लोगों का 21 ही टॉपिक है और 21 टॉपिक के अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में बाहर इससे नहीं आता है। तो अगर 21 टॉपिक अगर आज ही आप मेरे प्यार बच्चों तैयार कर रहे हो तो समझिए कि हिंदी में आप लोग बिल्कुल जो टारगेट आप लोगों का 95% का वो बिल्कुल का बिल्कुल पूरा हो जाएगा। मैं पूरा का पूरा बता दूंगा, पीडीएफ भी इसका दे दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक पाओगे और वहां से उसको ज्वाइन हो लीजिए और ज्वाइन हो लीजिए। वहां पे मैं पीडीएफ फ्री में देता हूं, सिर्फ आप लोगों को प्रिंट आउट करके निकालना है और उसको याद करना है। बाकी पूरा का पूरा टॉपिक में समझा दूंगा और बस आपको पढ़ना होगा, चाहे 10 दिन में, 15-20 दिन में, आप लोगों के पास 1 महीने, जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है बस उस टाइम में बस आप इन्हीं टॉपिकों को पढ़िए और इन टॉपिकों को पढ़ के 95% आप ला सकते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आते हैं, इससे बाहर टॉपिक नहीं पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का आएगा खंड अ, और खंड अ में मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो आएगा हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। हिंदी के पेपर में 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों के आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा 10 नंबर का। और वो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहां से बनता है? तो हिंदी गद्य साहित्य से बनता है और हिंदी पद साहित्य से बनता है। हिंदी गद्य साहित्य से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंदी पद साहित्य से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 5-5 नंबर मतलब टोटल 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे। तो इसलिए आपके किताब में हिंदी गद्य और हिंदी पद साहित्य के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे जो क्वेश्चन होंगे उसको आप तैयार कर लीजिए और मैं 50 क्वेश्चन का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। 50 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो यहां से 10 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो पहला टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया, बहुविकल्पीय प्रश्न। सिर्फ 50 ही प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा और यहां से 10 नंबर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक है महत्वपूर्ण गद्यांश। आपके पेपर में गद्यांश पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर का। एक आपको पैराग्राफ दे देगा इतना बड़ा सा, उसके नीचे 5 प्रश्न रहेंगे। कितने? 5 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न 2 नंबर के हिसाब से मिलेगा। तो एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा तो 5 प्रश्न को उत्तर दोगे तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो महत्वपूर्ण गद्यांश वो भी मैं बता देता हूं किन चैप्टरों का सबसे ज्यादा पूछता है। 95% चांस है कि इन्हीं चैप्टरों से आता है। आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख सकते हो। सबसे ज्यादा पहला है कि राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर उसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। दूसरा है आपका अशोक के फूल, उसके लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तीसरा है भाषा और आधुनिकता, इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। मात्र आप लोगों को 3 चैप्टर ही तैयार करना है, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता। अगर ये 3 चैप्टर के गद्यांश आपको तैयार हैं तो समझिए कि 10 नंबर यहां से बिल्कुल फिक्स हैं, क्योंकि इन्हीं के पूछे जाते हैं। और यहां से मैं 5-5 प्रश्न पीडीएफ में दे दूंगा। 5 राष्ट्र का स्वरूप, 5 गद्यांश अशोक के फूल से, 5 गद्यांश भाषा और आधुनिकता से, 15 गद्यांश आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोवाइड करा दूंगा। 15 गद्यांश अगर आपको तैयार हो जाएंगे तो समझिए कि 10 नंबर यहां से आप लोगों का बिल्कुल पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा टॉपिक देखिए, तीसरा टॉपिक में आ जाता है महत्वपूर्ण पद्यांश। गद्यांश अगर 10 नंबर का पूछा है तो पद्यांश भी देखिए 10 नंबर का ही पूछता है। उसके नीचे भी आपका सेम प्रोसेस ही होता है, 5 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। टोटल 10 नंबर आपको मिल जाएगा। और किन चैप्टरों के सबसे ज्यादा पूछते हैं वो भी बताता हूं। पहला है पवन दूतिका। ठीक है, पवन दूतिका इसके हैं मेरे प्यारे बच्चों कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। दूसरा है केकई के अनुताप, इसके हैं मैत्री शरण गुप्त जी। इसके बाद आ जाएगा तीसरा श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु के हैं जयशंकर प्रसाद जी। और चौथा है गीत। गीत के कौन है? महादेवी वर्मा जी। 5वां नंबर पे आ जाएगा नौका विहार, जिसके हैं सुमित्रानंद पंत जी। तो टोटल मेरे प्यार बच्चों 5 हमने बताया है। टोटल कितना मैंने बताया? 5 चैप्टरों का नाम बताया है और पांचों चैप्टरों से मेरे प्यार बच्चों 3-3 मैंने महत्वपूर्ण पद्यांश आपको दे दूंगा। टोटल 15 पद्यांश इंपोर्टेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर 15 पद्यांश तैयार कर लेंगे
तो यहाँ से भी 10 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं मेरे प्यार, जो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस आपको पढ़ना होगा, उसको याद करना होगा। ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर पे, ये तो फिक्स टॉपिक होता है, आपको ही मालूम है, ये सारे बच्चे इसमें नंबर लेकर आते हैं। ये फिक्स टॉपिक है। क्या है कि लेखक का साहित्यिक परिचय। लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किनका आता है वो भी बता दूंगा। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, दूसरा है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। मात्र 3 लोगों का अगर आप तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर नहीं आएगा। इन तीनों लोगों में से कोई ना कोई एक जरूर से जरूर आपके एग्जाम में आएगा, और आपको एक ही करना होता है, और 5 नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो ऑप्शन आपको 3-4 देंगे, लेकिन 3-4 में से कोई सी एक का ही आपका करना होगा। अगर आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का मालूम है तो इन्हीं का कर दीजिए, या तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मालूम है तो इनका कर दीजिए, या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का मालूम है तो इनका कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, लेकिन याद रहे कि रचना सहित करना होता है, तो रचनाएं भूलिएगा मत इनका। ठीक है, रचनाएं इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रचनाएं पे 2 नंबर मिलता है और साहित्यिक परिचय पे 3 नंबर, तब जाकर टोटल 5 नंबर मिलता है। तो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह 5वां टॉपिक है कवि का साहित्यिक परिचय। वो तो लेखक का साहित्यिक परिचय था, ये कवि का साहित्यिक परिचय है। और कवि का साहित्यिक परिचय भी कितने नंबर के लिए आता है? 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। और ये भी बता देता हूं कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी, दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। मात्र 3 लोगों का आप याद कर लीजिए, इससे बार आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद है। रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रचनाएं आप जरूर से जरूर याद करके जाइएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। आगे आप लोगों का कहानी। ठीक है, कहानी आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछता है। ठीक है, 3 कहानी अगर आपको मालूम है, तीनों में से कोई ना कोई एक कहानी आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, क्या है मेरे प्यार, देखिए वो है आप लोगों का, पहला है पंचलाइट। क्या है? पंचलाइट कहानी। इसके बाद बहादुर कहानी, इसके बाद ध्रुव यात्रा। 3 कहानी आप लोगों को टोटल याद करना है। 3 कहानी अगर आपको याद है तो 5 नंबर यहां से बिल्कुल आप लोगों के मेरे प्यार बच्चों क्या है, फिक्स है। तो 3 कहानी का पीडीएफ दे दूंगा बिल्कुल सरल शब्दों में। ठीक है, उनको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है 7वां टॉपिक। 7वां टॉपिक है खंड काव्य। देखिए खंड काव्य भी आपके एग्जाम में मेरे प्यार 5 नंबर के लिए आता है, लेकिन खंड काव्य जिला वाइज आता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है। हर एक जिले में अलग खंड काव्य पूछा जाता है। तो आप आज से ही देख लें कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, और आज से ही उसको आप याद कर लीजिए। कोई दूसरा अगर आप कर देते हो तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो इतना याद रखें कि आपके जो जिला में पूछेगा वही आपको याद करना है, वही आपको लिखना है। वैसे तो आपके बहुत हैं, मुक्तिज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मिरथी है, आलोक वृत है, और त्यागपति है। तो इन 5 में से कोई ना कोई आपके डिस्ट्रिक्ट में जरूर से जरूर पूछेगा। तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा पूछा जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, खंड क समाप्त हो गया, अब खंड ख यहां से होगा स्टार्ट। ठीक है, यहां से 8वां टॉपिक है। 8वां टॉपिक है संस्कृत गद्यांश। संस्कृत का गद्यांश आपके एग्जाम में आता है कितने नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों? 7 नंबर के लिए। 7 नंबर के लिए संस्कृत का गद्यांश आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कौन से चैप्टर है मैं वो ये भी बता दूंगा। 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जो कि तीनों इंपॉर्टेंट हैं। संस्कृत भाषाएं महत्व, महामना मालवी, इसके बाद पंचशील सिद्धांता। अगर 3 चैप्टरों के मेरे प्यार जो संस्कृत के गद्यांश आपको याद है, इसमें भी आप लोगों को 5-5 दे दूंगा। 5 इस चैप्टर से, 5 इस चैप्टर से, 5 इस चैप्टर से, 15 अगर आप संस्कृत गद्यांश तैयार कर लेते हो तो यहां से 7 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ फ्री में दूंगा, पूरा लिखा हुआ होगा, रंगीन प्रिंट आउट निकाल के बस आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए 9वें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 9वां टॉपिक है संस्कृत का पद्यांश। संस्कृत का पद्यांश कहिए या श्लोक कहिए, दोनों बात ये कहिए, ये भी 7 नंबर के लिए ही पूछा जाता है। ठीक है, 2 ही चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच कहूं आपको। एक है आपका सुभाष रत्नी वाला, एक है आपका जातक कथा वाला। 2 चैप्टर के मेरे प्यारे बच्चों में 5-5 आपको बता दूंगा, 5 इसके 5 इसके, टोटल 10 अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों तैयार हैं संस्कृत के पद्यांश या श्लोक, तो 7 नंबर यहां से बिल्कुल आपके क्लियर है। आगे अगर हम बात करें 10वां टॉपिक, 10वां टॉपिक मेरे प्यार जो है वो आपका मुहावरे और लोकोक्तियां। देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां पूछता है मेरे प्यार बच्चों, आपको टोटल मेरे प्यार बच्चों 20 दे दूंगा। 20 महत्वपूर्ण मुहावरा लोकोक्तियां दे दूंगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आता है। एक नया टॉपिक होता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में एक ट्रिक आपको बता दूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक पद्यांश दे देता, उसके नीचे 5 प्रश्न होते हैं मेरे प्यार बच्चों, उसका जवाब देना होता है उसी पैसेज में से छाट कर। तो मैं 2-3 पैसेज आपको करा दूंगा, तो उससे आपको अनुभव हो जाएगा कि किसी भी दुनिया का कोई भी अपठित गद्यांश आ जाएगा उसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, आप
कर लोगे आसानी से। 2-3 मैं एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा, उसका ट्रिक बता दूंगा, क्या मेथड होता है उसको सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए, इसके बाद शब्द युग्म आता है मेरे प्यारों। शब्द युग्म भी मैं आपको 20 करा दूंगा इंपोर्टेंट, यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। अर्थ शब्द भी आ जाता है, इसके मैंने सब 20-20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख रखा है पीडीएफ में, आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड्स जिसे बोलते हैं, ये भी मैंने 20 इंपोर्टेंट लिख रखा है। सब पीडीएफ में आपको मिलेगा, सिर्फ आपको पढ़ना होगा। पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, 95% बिल्कुल हिंदी में आप लोगों का फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता, इस बात का दावा है मेरा, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है वाक्य संशोधन मेरे प्यारे बच्चों। वाक्य को संशोधन करके लीजिए, ये भी मैंने 20 इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है। इसके बाद देखिए आता है रस में। रस में मेरे प्यार या तो आपको हास्य रस पूछ ले, या तो करुण रस पूछ ले, या तो वीर रस पूछ ले। यहां से आपके 2 नंबर मेरे प्यार जो बिल्कुल फिक्स होते हैं, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। छंद की अगर हम बात करें, ये भी 2 नंबर के लिए आता है, या तो दोहा पूछ ले, या तो चौपाई पूछ ले, या तो सोरठा पूछ ले, या तो कुंडलियां पूछ ले, 2 नंबर ये भी फिक्स है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, मैंने बिल्कुल स्पेशल वीडियो बना रखा है, बिल्कुल आसान शब्दों में बना रखा है मेरे प्यार, जो तुरंत याद हो जाएगा आप लोगों को। रस, छंद, अलंकार, और 6 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अलंकार की अगर हम बात करें, ये भी 2 नंबर का आता है, या तो आपसे रूपक अलंकार पूछ लेगा, या तो यमक अलंकार, या तो श्लेष अलंकार, या तो उपमा अलंकार, या तो उत्प्रेक्षा अलंकार, ये भी 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। 6 नंबर यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आता है पत्र लेखन मेरे प्यार बच्चों। पत्र लेखन मेरे प्यार बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 पत्र लेखन बताऊंगा, इससे 12 अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो कहिएगा, 5 बहुत सफिशियंट है। 5 से 12 आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। इसके बाद निबंध आता है, निबंध 9 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग का यही मेरे प्यार बच्चों है, ठीक है। 9 नंबर का निबंध फ्री में आप उठा ले जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। बस मात्र आप 5 निबंध याद कर लीजिए, अगर इससे बाहर आएगा तो कहिएगा। पहला आपका कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, हर साल आता है तो इस साल भी आएगा। इसके बाद है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी निबंध मैंने लिख रखा है। इसके बाद है विज्ञान वरदान या अभिशाप मेरे प्यार बच्चों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद है आपका भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यार बच्चों टोटल 4 अगर आप निबंध याद कर लेते हो तो 9 नंबर यहाँ से बिल्कुल फिक्स है आपके। निबंध में अलग अलग भी आपको बता दूंगा, ठीक है, कि शॉर्ट तरीके से निबंध कैसे लिखते हैं, बिल्कुल, ठीक है, ताकि एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर दे पाए। इसके बाद देखिए 21वां है कुछ फिक्स्ड टॉपिक, जिसको कोई बदल नहीं सकता है, ये आपका नंबर रखा है बिल्कुल, उसको कोई बदल नहीं सकता है, जो कि है लेखक का साहित्यिक परिचय। सारे बच्चों को याद होता है, कवि का साहित्यिक परिचय, तो 5-5 नंबर तो यहीं से क्लियर हो गया आप लोगों का। इसको कोई रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि फिक्स टॉपिक है। कहानी भी मेरे प्यार बच्चों, कहानी ऑलरेडी आपको मालूम होता है, ठीक है। खंड का भी आपको ऑलरेडी मालूम होता है। संस्कृत का गद्यांश पद्यांश का श्लोक भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। इसके बाद 6 टॉपिक है आप लोगों का रस, छंद, अलंकार, 6 नंबर के लिए पूछा जाता है, ये भी फिक्स टॉपिक होता है। तो ये कुछ फिक्स टॉपिक जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये नंबर आप लोगों का रखा हुआ है, ठीक है। तो हिंदी का पूरा निचोड़ मैंने बता दिया मेरे प्यार, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक मैंने कवर करा रखा है मेरे प्यार, जो सिर्फ आपको पढ़ना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे मेरे प्यार बच्चों, जाइए पढ़िए, और 95% हिंदी में आज ही आप पक्का कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।